हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल चिल्ड्रन लर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 8 के मैथ देखेंगे। एनसीईआरटी बुक से है। प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर 5 तक का जो प्रश्न है उसे हम बता दिए हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आइए आज प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दिया है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। ठीक है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के अलग अलग, ठीक है, अलग अलग 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, जो कि सिक्कों की कुल संख्या तीनों का मिलाकर 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये, तीनों तरह के सिक्के को मिलाकर 160 सिक्के हैं टोटल। ठीक है, और 160 सिक्कों का मूल्य अगर जोड़ा जाए तो 300 रुपया है। ठीक है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी हमें सिक्कों की संख्या बताना है। ठीक है, मूल्य दिया है कि 300 रुपया है। ठीक है, और सिक्कों की संख्या 160 है, लेकिन 1 रुपये का कितने सिक्का है, 2 रुपये का कितने सिक्का है, 5 रुपये का, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए हल में देखते हैं। यहाँ दिया है कि लिखेंगे यहाँ कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि 5 रुपये के सिक्कों 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x रुपया है। ठीक है, x है। ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, x है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, यह दिया है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 गुनी है तो 3x। ठीक है, क्योंकि 5 रुपये की संख्या x है तो 2 रुपये की संख्या 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें दिया है कि कुल सिक्कों की संख्या 160 है। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या यहाँ लिखेंगे कि कुल, चूंकि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। ठीक है, इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, इसलिए 5 रुपये का तो निकाल दिए, x हुआ, मान लेते हैं। 2 रुपये का 3x आया, लेकिन 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पहले निकालेंगे। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों के सिक्कों की संख्या 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसमें से जो टोटल सिक्का है उसमें से इसको घटा देंगे, तो जितना 1 रुपये का रहेगा आ जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, टोटल सिक्का कितना है, 160 रुपया है, 160 माइनस x प्लस 3x। ठीक है, क्योंकि टोटल सिक्का जो है 160 है और 5 रुपये का सिक्का की संख्या x है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है। इन दोनों को जोड़कर और 160 में से घटा देंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, इसे एक बार और समझ लीजिए कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हम माने हैं कि x है। ठीक है,
नहीं सॉरी, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है। ठीक है, तो 5 रुपए और 2 रुपए सिक्कों की संख्या हमें पता है, तो 1 रुपए का निकालना है। हमको पता है टोटल संख्या कितनी है, 160 है। तो 160 में से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को जोड़कर घटा देंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए घटाते हैं यहाँ, तो हो जाएगा 160, इसे जोड़ देंगे 3 1 4x हो जाएगा, यानी 160 माइनस 4x। ठीक है, ये हो गई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, आया 160 माइनस 4x। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका मान। ठीक है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ लिखिए। अब 5 रुपए के सिक्कों का कुल मान। ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मान, तो 5 रुपए के सिक्कों का कुल मान कितना हो जाएगा? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 5 ये है तो 5x हो गया। ठीक है, इसका कुल मान कितना हुआ? 5x। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों का कुल मान। ठीक है, तो 2 रुपए के सिक्कों की का कुल मान कितना हो जाएगा? तो 2 रुपया ये है और इसको सिक्के की संख्या कितनी है? 3x है, तो 2 गुणे 3x। ठीक है, बराबर 2 3 6x हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मान, 1 रुपए के सिक्कों का कुल मान। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों का कुल मान, तो 1 रुपए के सिक्कों का कुल मान कितना हो जाएगा? 1 रुपया है तो संख्या कितनी है? 160 माइनस 4x है, तो 160 माइनस 4x में अगर 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों का कुल मान कितना हुआ? 160 माइनस 4x हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ 5x है और 6x है, और देखिए कुल सिक्कों की संख्या 160 है और इसका कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर, इधर इसे कर लेते हैं, पर जगह का दिक्कत है। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 300 रुपया है, तो बराबर 300 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे, इसे हल करेंगे तो 5x और 6x 11x हो गया, और 11x माइनस 4x। ठीक है, 4x है और ये 300 है, तो बराबर 300 हो जाएगा, और ये जाएगा उस साइड तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 300 में से 60 घटेगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 140। ठीक है, तब x का मान निकल कर आ जाएगा 140 बटे 7, 20 बार में कटेगा। कितनी बार में? 20 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 20। x का मान निकल कर आया 20, यानी 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी थी? x, तो x का मान निकल कर आया 20, यानी हमारा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे
सवाल में देखिए कि पूछ रहा है, तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के यानी एक एक प्रकार के कितने सिक्के हैं, अलग अलग प्रकार के, 1 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के। यानी लिखेंगे कि 5 रुपए के, ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यक्स है, तो यक्स का मान आया है 20, तो यक्स बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो इसे कम में लिख देते हैं, ठीक है। यक्स है तो बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणे 20, यानी बराबर आया 20 3 60। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो गई, ठीक है। अब देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, कितना है 160 माइनस 4x, ठीक है, 160 माइनस 4x है, ठीक है। तो यक्स का मान इस पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत है, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 20 चौके 80, 160 में से 80 घटेगा तो 80 आएगा, ठीक है। तो हमारा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल कर आया 20 और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या निकल कर आया 60, ठीक है। ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है, ठीक है। यहाँ सिक्कों की संख्या ही पूछ रहा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, हम अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या यहाँ निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आइए अगला वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, ठीक है। एक पिता है, अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, वो भी 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है। और अपने लिए 1 लाख रुपए रख रहे हैं, उनके पास टोटल 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। उनके पास टोटल कितना है, 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए है, और अपने लिए 1 लाख रुपए रख रहे हैं, ठीक है। तो जब 1 लाख रुपए अपने लिए रख रहे हैं तो 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख में तीनों के लिए बंटवारा कर रहे हैं, यानी 1:2:3 के अनुपात में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम हल करते हैं, ठीक है। पिता की कुल संपत्ति, ठीक है, पिता की कुल संपत्ति, ठीक है। पिता की कुल संपत्ति कितना है, तो पिता की कुल संपत्ति है 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो पॉइंट में है, इसे पॉइंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, 2.5 में 1 लाख का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2,50,000,
ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी पिता की कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 रुपए है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि संपत्ति में संतानों का हिस्सा, माना कि संपत्ति में संतानों का, माना कि संपत्ति में संतानों का हिस्सा, ठीक है, संपत्ति में संतानों का हिस्सा। ठीक है, तो कितना हो गया, पहले संतान का हिस्सा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले संतान का हिस्सा, पहला संतान का हिस्सा यक्स। ठीक है, पहला संतान का हिस्सा कितना है, यक्स रुपया है। ठीक है, और दूसरा संतान का हिस्सा, और दूसरा, ठीक है, दूसरा संतान का हिस्सा 1 के अनुपात में है, तो पहला का 1 यक्स हो गया, तो यक्स ही होगा, और दूसरे का कितना है, 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और तीसरा संतान का हिस्सा, और तीसरा, ठीक है, संतान का हिस्सा, तीसरे संतान का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, हम मान लेते हैं कि संपत्ति में संतानों का हिस्सा, तो पहला संतान का हिस्सा x रुपया है, दूसरे संतान का हिस्सा 2x है, अनुपात के हिसाब से मान रहे हैं। ठीक है, और तीसरे संतान का हिस्सा 3x रुपया है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 लाख रुपये। ठीक है, इसको और बराबर 2.5 लाख, ये थोड़ा कम जगह है इधर। ठीक है, इधर थोड़ा कम जगह है, इसको ऐसे कर देते हैं। एक लाख हो गया। ठीक है, और बराबर हो गया 2.5 लाख। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़ेंगे, और तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, 6x हो गया, और यहाँ बराबर हो गया 2.5 लाख रुपए, और ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, ठीक है, इतना बचा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यक्स बराबर यक्स बराबर हो जाएगा
6 गुना के 12, 3 बचा, 6 5 30, ये भी कर लेगा। बचा कितना? 25,000। 25,000, ठीक है। यक्स बराबर कितना आया? 25,000, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि यक्स बराबर 25,000 रुपये, ठीक है। तो यक्स का मान निकल गया। तो अब यहाँ है कि सर पहला संतान का हिस्सा, तो पहला संतान का हिस्सा यक्स है, तो यक्स का मान आया है 25,000, तो यक्स की जगह पर मान रख देंगे 25,000 रुपये, ठीक है। यानी पहले संतान का हिस्सा मिल गया। दूसरे संतान का हिस्सा कितना होगा? तो 2x, तो यहाँ रख देंगे 2 गुणे यक्स का मान 25,000 रुपये, तो 25 गुना की कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, साफ साफ दिखेगा, ठीक है। ठीक है, इतना रुपए, ठीक है। और तीसरे संतान का हिस्सा कितना है? 3x, तो 3 गुणे 25,000, तो कितना हो जाएगा? 25 के 75,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 75,000, सॉरी 75,000 रुपये, ठीक है। तो हमें तीनों संतानों का हिस्सा का पता चल गया। पहले का है 25,000 रुपये, और दूसरे संतान का हिस्सा है 50,000 रुपये, और तीसरे संतान का हिस्सा है 75,000 रुपये, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। 11 के लगातार 3 गुणज हैं जो कि जिनका योग कितना है? 231 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हल इसका मान लेते हैं। माना कि 11 के 3 लगातार गुणज निम्न है, ठीक है। देखिए पहला गुणज यक्स मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा गुणज होगा यक्स प्लस 11, क्योंकि 11 के लगातार 3 गुणज निकालना है। तो पहला गुणज यक्स है, तो दूसरा गुणज यक्स प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा गुणज देखिए तीसरा गुणज हो जाएगा यक्स प्लस 11 गुना के 22, ठीक है। 11 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 22, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार पहला गुणज, तीसरा गुण, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज तीनों का योग कितना है? 231 है। तो इस तीनों को जोड़कर बराबर में 231 लिख देंगे, तो आ जाएगा मेरा यक्स प्लस 11 प्लस यक्स प्लस 22 बराबर टोटल योग इन तीनों का योग कितना है? 231, ठीक है। समझ में आया?
11 के 3 गुणज हम निकाले हैं। ये मान लेते हैं कि पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x प्लस 11 है, तीसरा गुणज x प्लस 22 है और तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये सबका योग दिया है 231। ठीक है, तीनों को जोड़कर 231 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा। ये देखिए x और ये 2x मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, x प्लस ये भी x यहाँ आ जाएगा प्लस 11 प्लस 22 बराबर 231 हो गया। ठीक है, 1x 2x 3x कितना टोटल x हुआ 3x प्लस 11 और 22 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, बराबर कितना होगा 231। ठीक है, ये चर है और ये दोनों अचर है तो चर को एक तरफ रखेंगे। 3x बराबर 231 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3x बराबर 231 माइनस 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसे। ठीक है, तो 3x बराबर 231 में से 33 घटेगा तो 198 बचेगा। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 198/3। ठीक है, 3 छक्के 18 3 छक्के 18 66। x बराबर आ गया 66। x बराबर कितना आया मेरा 66 आया। ठीक है, तो जब हमें x का मान पता चल गया तो ये पहला गुणज कितना है x है। पहला गुणज क्या है x, तो x बराबर कितना आया 66। ठीक है, ये मेरा पहला गुणज का आंसर हो गया। ठीक है, अब है दूसरा गुणज x प्लस 11 तो हम यहाँ रखेंगे। x का मान 66 आया है तो यहाँ 66 रख देंगे। ठीक है, प्लस 11 है तो कितना आ जाएगा 77। ये भी आंसर हो गया, दूसरा गुणज आया। ठीक है, और तीसरा गुणज क्या है तो x का मान 66 आया है तो 66 रख देंगे, प्लस 22 है तो 22 रख देंगे और ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो हमारा 11 के लगातार 3 गुणज कितने आए 66, 77 और 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। ठीक है, यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आइए सवाल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें बता रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में है। ठीक है, एक मध्य विद्यालय फरना में है, वहाँ पर एक बाल मेले का आयोजित किया गया है। ठीक है, बाल मेले का आयोजित किया गया है। मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, यानी उस मेले में जो विजेता छात्र हैं उनको 2 कलम पुरस्कार में दिया जा रहा है। ठीक है, एवं जो छात्र विजेता नहीं है, ठीक है, उनको 1 कलम दिया जा रहा है। ठीक है, जो छात्र विजेता हैं उनको 2 कलम और जो छात्र विजेता नहीं है उनको 1 कलम दिया जा रहा है। ठीक है, यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी टोटल छात्र कितने हैं जो मेले में प्रतिभागी हैं तो वो 100 छात्र हैं। ठीक है, और उनके बीच 120 कलम बांटा गया है। ठीक है, सवाल अच्छे से समझ में आया। अब इसे हल करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि जो विजेता छात्र हैं उनकी संख्या x है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है, जो छात्र उसमें भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि विजेता छात्र की संख्या,
ठीक है, यक्स है। मान लेते हैं कि विजेता छात्र की संख्या यक्स है और देखिए टोटल छात्र कितने हैं, 100 हैं। तो विजेता छात्र की संख्या यक्स है। अगर 100 में से यक्स घटा देंगे, विजेता छात्र को घटा देंगे अगर 100 में से, तो जो छात्र विजेता नहीं है उनकी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि शेष छात्रों की संख्या, ठीक है, शेष छात्रों की संख्या, ठीक है। शेष छात्रों की संख्या का मतलब जो छात्र विजेता नहीं है, ठीक है, यानी विजेता के बाद जो छात्र बच रहे हैं उनकी संख्या, ठीक है। तो टोटल छात्र 100 हैं और विजेता छात्रों की संख्या हम यक्स माने हैं, तो शेष छात्र जो बच रहे हैं उनकी संख्या हो जाएगा 100 माइनस यक्स, ठीक है। उनका कितना संख्या हो जाएगा, 100 माइनस यक्स, यानी 100 में से विजेता छात्र को घटा देंगे तो जो शेष हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या, ठीक है। विजेता छात्र को दी गई कलमों की संख्या, तो विजेता जो छात्र है उनको 2 कलम दिया जा रहा है, ठीक है, और विजेता छात्र कितने हम माने हैं, 2, तो 2 गुणे यक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब शेष सभी छात्रों की को दी गई कलमों की संख्या, शेष छात्र को कितनी कलम दिया जा रहा है, 1 कलम दिया जा रहा है, ठीक है। शेष छात्र को 1 कलम दिया जा रहा है, तो टोटल शेष छात्र कितने हैं, 100 माइनस यक्स हैं, ठीक है। तो 100 माइनस यक्स में 1 का गुणा कर देंगे, 100 माइनस यक्स गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 100 माइनस यक्स ही होगा, ठीक है, 100 माइनस यक्स ही होगा, ठीक है। अब देखिए टोटल 100 छात्रों के बीच कितनी कलम दिया जा रहा है, 120 कलम दिए गए, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। वो 2x प्लस 100 माइनस यक्स, टोटल कलम कितना दिया जा रहा है, 120, ठीक है। 2x प्लस 100 माइनस यक्स बराबर 120, ठीक है। कलमों की संख्या कितनी है, 2x, विजेता छात्र की कलमों की संख्या 2x है और शेष छात्रों की कलमों की संख्या 100 माइनस यक्स है। दोनों को जोड़कर और जितना कलम है अगर को हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 100 माइनस यक्स बराबर 120, ठीक है। ये 2x में से 1 x घटेगा तो x बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 x घटेगा तो x बराबर 120 और ये उधर जाएगा प्लस में है 100, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा x बराबर 20, x बराबर कितना निकल कर आया, 20, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विजेता कितने हैं, विजेता यक्स हैं, ठीक है। विजेता छात्रों की संख्या कितनी है, यक्स है, तो यक्स बराबर 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः यही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं
अतः विजेता छात्रों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, दिया है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। ठीक है, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मान लीजिए कि रवि के पिता का उम्र क्या है? रवि का जो उम्र है उससे 3 गुना है और 3 गुने से भी 5 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना हो जा रहा है? 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हम यहाँ मान लेंगे कि रवि का वर्तमान उम्र यक्स है। ठीक है, माना कि रवि का वर्तमान उम्र यक्स है। ठीक है, और रवि के पिता का वर्तमान उम्र, ठीक है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, देखिए रवि का वर्तमान उम्र यक्स है। तो इसमें दिया है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने, यानी 3 गुना है तो 3 गुणे यक्स, 3 गुना हो गया रवि के उम्र का। तो रवि का उम्र यक्स है। ठीक है, और 3 गुना है रवि की उम्र का, तो 3 गुणे यक्स हो जाएगा। और उससे भी 5 वर्ष अधिक है तो यक्स प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ भी वर्ष लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि रवि का उम्र वर्तमान उम्र यक्स है और उनके पिता का रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है? रवि के उम्र के 3 गुना है तो 3x, और उससे भी 5 अधिक है तो 5 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब दिया है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, ठीक है, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा? ठीक है, वर्तमान उम्र उसका कितना है? यक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद यक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यक्स प्लस 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र। तो देखिए 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र, तो 5 वर्ष बाद रवि का पिता का उम्र कितना है? वर्तमान उम्र उनका कितना है? 3x प्लस 5 है। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5, ये तो है ही, और 5 वर्ष और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5 और 5 10, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र x प्लस 5 वर्ष है और उनके पिता का उम्र x प्लस 5 वर्ष, 3x प्लस 10 वर्ष है। ठीक है,
और 5 वर्ष बाद उनका उम्र कितना हो जा रहा है, 47 वर्ष हो जा रहा है। उनकी उम्रों का योग 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष, यानी रवि के उम्र का और उनके पिता का उम्र का अगर योग यानी जोड़ देंगे तो उनका कितना हो जाएगा, 47 वर्ष। यहाँ प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो रवि के 5 वर्ष बाद रवि का उम्र और 5 वर्ष बाद उनके पिता का उम्र, दोनों का योग कितना दिया है, 47 दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x + 5, रवि का उम्र ये हो गया और उनके पिता का उम्र है 3x + 10, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने पर योग दिया है 47, समझ में आया, ठीक है। अब इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा x + 5 + 3x + 10 बराबर 47। तो 3x और ये x 4x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 4x, और ये हो जाएगा 5 10 और ये 5 15 बराबर 47। तो 4 को एक तरफ रखेंगे और 4 को एक तरफ, तो 4x बराबर ये 47 है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा 15, तो हो जाएगा -15, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 47 में से 15 घटेगा तो 2 हो गया और 4 में से 1 गया 3 हो गया, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा मेरा, x बराबर हो जाएगा 32/4, कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ हो गया x बराबर 8। x का मान निकल कर आया 8, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, बोल रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यानी रवि का भी और उनके पिता का भी। तो यहाँ हम माने हैं कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ रवि का वर्तमान उम्र, हम x माने हैं तो x हो गया, बराबर x का मान कितना आया है, 8, तो 8 वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र कितना हुआ, 8 वर्ष। अब लिखेंगे कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र, तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, हम माने हैं 3x + 5, 3x + 5। तो अब इसमें x का मान रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए x का मान कितना है, 8, तो 3x × 8 + 5 और 3 के 24 हो गया, ठीक है। और 3 के 24 + 5 बराबर कितना हो गया, 29 वर्ष, 29 वर्ष, ठीक है। ये रवि के पिता का उम्र कितना हुआ, 29 वर्ष, और रवि का वर्तमान उम्र कितना निकल कर आया, 8 वर्ष, ठीक है दोस्तों।